का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। आज लोग ये सवाल आपके दिनों में नौजवानों के अंदर आता होगा कि हम क्यों असदुद्दीन अवैसी साहब को वोट दें। तो असदुद्दीन अवैसी साहब एक ऐसी वाहिद क़ियादत है, बेबाक और निडर और आला तालीम याफ्ता क़ियादत है, जो हर वक्त पार्लियामेंट के अंदर ठहर कर मुसलमानों पर, अक़लियतों पर, दलितों पर जुल्म होने वालों के खिलाफ आवाज उठाती है, जुल्म के खिलाफ। आपने देखा ट्रिपल तलाक का कानून आया तो सदर मजलिस ने ऐवान पार्लियामेंट में आवाज उठाई। आपने देखा CAA और NRC का कानून आया, बिल पार्लियामेंट के अंदर लाई गई, पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज किया गया। शाहीन बाग में खवातीन के साथ बेहुरमती की गई। पार्लियामेंट के अंदर अगर बिल को किसी ने फाड़ा तो सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने फाड़ा। फिर उसके बाद आपने देखा यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई तो सदर मजलिस ने पार्लियामेंट में एहतजाज किया। इस मुल्क के अंदर हर 200 किलोमीटर के अंदर मजहब बदलता है, जमात बदलती है, त्यौहार बदलता है, लिबास बदलता है, गिजा बदलते हैं, भगवान तक बदलते हैं। तो इस मुल्क के अंदर तुम यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसा लाओगे? इस मुल्क के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे चलेगा? ये बात सदर मजलिस ने पार्लियामेंट के अंदर कही। फिर पोटा का कानून आया तो महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा लोगों को पोटा के तहत मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया तो सदर मजलिस ने पोटा एक्ट की मुखालिफत की। फिर UAPA आया, UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट आया तो सदर मजलिस ने उठकर इस कानून की मुखालिफत की तो पार्लियामेंट के अंदर की। आज लोग मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं कि देखिए दुनिया के अंदर इंसान दो लोगों को याद रखता है, जो आपकी मुसीबत के वक्त साथ देता है और जो मुसीबत के वक्त साथ छोड़ देता है। तीसरे आदमी से उसका कोई काम नहीं होता। जब कभी भी आलम इस्लाम और मुसलमानों पर मजालिम हुए, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन डटकर खड़ी हो गई और मुसलमानों के लिए आवाज उठाया। 2002 के अंदर गुजरात में फसाद हुआ, 3 महीने तक गुजरात जलता रहा, इंसानियत दम तोड़ रही थी, दुनिया तमाशा देख रही थी, कोई गुजराती मुसलमानों की मदद करने वाला नहीं था। यही बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब थे जो 22 लाख की इमदाद लेकर गुजरात की सरजमीन को पहुंचते हैं और गुजराती मुसलमानों की मदद करते हैं। फिर 1993 के अंदर बंबई के अंदर फसाद हुआ, बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जो करोड़पति मुसलमान बना था फुटपाथ पर रात में फकीर बनकर सुबह में नजर आया तो सारारे मिल्लत ने 25 लाख का चेक दिलीप कुमार के नाम भेजा। यही मीर जुल्फिकार अली साहब थे, जब दिल्ली को हाजी शेड वगैरह के साथ लेकर पहुंचे तो दिलीप कुमार ने चेक को लेकर कहा, मैं सलाम करता हूं मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को, सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी को, जिसने बंबई के मुसलमानों के लिए अपने आवाज उठाई और अपने दस को दराज करके हमारी मदद की। तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने किया। फिर उसके बाद आपने देखा कि पूर्णा और मालेगांव के अंदर 2008 के अंदर बम ब्लास्ट हुआ तो 7.5 लाख की इमदाद लेकर पहुंचने वाली क़ियादत का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। फिर आपने देखा 18 में 2007 को मक्का मस्जिद के अंदर बम ब्लास्ट हुआ, 14 नौजवान शहीद हुए, 54 नौजवान जख्मी हुए तो सबने पहले पहुंचने वाली क़ियादत का नाम असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब है। अपने गाड़ियों के अंदर उठाकर गांधी हॉस्पिटल, उस्मानिया हॉस्पिटल, यशोदा और असरा हॉस्पिटल को मरीजों को भिजाया, जख्मियों को भिजाकर उनकी इलाज उनके ऑपरेशन करवाए तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने करवाया। यही वो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है जो 2010 के अंदर करनूल में सैलाब आया तो 1.5 करोड़ की इमदाद लेकर सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने करनूली मुसलमानों की मदद की। फिर उसके बाद आपने देखा कि आसाम के अंदर बूडोज की जानिब से फसाद हुआ तो 2 करोड़ की इमदाद लेकर सदर मजलिस आसाम की सरजमीन पर रमजान के महीने में पहुंचते हैं। बदरुद्दीन अजमल के साथ पहुंचकर वहां आसामी मुसलमानों की मदद करते हैं। फिर आपने देखा 2015 के अंदर मॉबलिचिंग के वाकया शुरू हुए, दादरी में अखलाक का कत्ल हुआ, आप जिन्नत को मारा गया, पहलू खान को मारा गया, मुस्तकीम को मारा गया, अंसारी को हरियाणा में मारकर झाड़ से लटका दिया गया। तो क़ियादत अगर पहुंची तो वो सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने अखलाक के घर पर पहुंचकर उसको परोसा दिया। तो ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन थी। फिर आपने देखा कि कई मसाइल आए, कई मजालिम अगर मुसलमानों पर हुए तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने वहां पहुंचकर उनकी इमदाद की। अरे आज कई लोगों को इख्तियार मिलता है, कई लोग इख्तियार पर आते हैं, हम सवाल हमारे जहनों में आएगा कि मजलिस को जब हम वोट क्यों दें। तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन अक़लियत और मुसलमानों के लिए काम करती। आपने देखा कि यहाँ सीनियर जुल्फिकार साहब मौजूद हैं, आप देखा कई लोगों को MLA बने, मिनिस्टर बने, ओहदे हासिल किया, लेकिन उन लोगों ने कौम के लिए क्या किया? अहमदुल्लाह को मिनिस्ट्री मिली, उसके बाद फरीदुद्दीन को मिली, शब्बीर अली को मिली, महमूद अली को मिनिस्ट्री मिली, उन लोगों ने मुसलमानों और अक़लियतों के लिए क्या किया? उन लोगों ने कुछ नहीं किया। फिर आपने देखा खुसरो पाशा को चेयरमैन बनाया गया, मोहम्मद सलीम को चेयरमैन बनाया गया, एक मसीउल्लाह, फसीउल्लाह और शफीउल्लाह को अहदे दिए गए तो
सरकारी ओहदे हासिल करने के बाद इन लोगों ने औकाफी जायदादों को बेचा, जमीनात को बेचा, कब्रस्तानों को बेचा। इन लोगों ने दौलत कमाई, औलत कमाकर अपनी जायदाद बनाया, औलाद का मुस्तकबिल संवारा। जो 20-20 बरस 30-30 बरस एमएलए थे, इन लोगों ने दौलत कमाई, जायदाद बनाई, औलाद का मुस्तकबिल संवारा, औलाद को डॉक्टर और इंजीनियर्स बनाया, इन लोगों ने आईपीएस बनाया। लेकिन कौम के लिए इन लोगों ने कुछ नहीं किया। क्या अहमदुल्लाह ने करपा के मुसलमानों के लिए कुछ किया? नहीं किया। क्या फरीदुद्दीन ने जहीराबाद के मुसलमानों के लिए किया? कुछ नहीं किया। क्या शब्बीर अली ने कामारेड्डी के मुसलमानों के लिए किया? कुछ नहीं किया। आज तमाम के तमाम रुसवा हो गए। होम मिनिस्टर रहे महमूद अली, एक कांस्टेबल को नौकरी नहीं रखा सके। यही सदर मोहतरम मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन नदवी साहब है, यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। हर साल 200-400 बच्चों को ट्रेनिंग देती है कांस्टेबल की, और उनको थ्योरी टेस्ट लिखाती है। फिजिकल ट्रेनिंग कुली कुतुब शाह स्टेडियम में दिया जाता है, और 150 से ज्यादा बच्चों को मुलाजिमत रखाती है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जब कभी आपने ऑर्डर दिया, इसने मिल्लत के लिए, इस्लाम और मुसलमानों के लिए काम किया, और इसने कौम के लिए काम किया। 25 बरस अकबरुद्दीन अवधी साहब को आपने ऑर्डर दिया, एमएलए बनाया, तो आज 25 बरस में सरार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के तहत 10 आलीशान इमारतें KG to PG खड़ा कर दिया, और 15,000 से ज्यादा बच्चों को आज तालीम के जेवर से आरास्ता कर रहे हैं। लेकिन ये दूसरे अक़लियती जमातों के मुसलमान सिर्फ अपने घर भरते रहे, दौलत कमाते रहे, जायदाद बनाते रहे, और औलाद का मुस्तकबिल संवारते रही, लेकिन मिल्लत के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। कौम ने सालार मिल्लत को टिकोड़ दिया, सालार को कॉर्पोरेटर से एमएलए, एमएलए से एमपी बनाया, तो सालार ने मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज कायम कर दिया, कॉलेज ऑफ फार्मेसी, स्कूल ऑफ नर्सिंग और एमबीए और एमसीए के कॉलेज कायम कर दिए। असरा हॉस्पिटल और ओवैसी हॉस्पिटल की इमारतें सालार मिल्लत ने खड़ा कर दिया। तो बैरिस्टर असदुद्दीन नदवी साहब को आपने ऑर्डर दिया, तो सदर मजलिस ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हैदराबाद से लेकर तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और तमिलनाडु और बंगाल तक लेकर पहुंचा दिए, और वहां पर अपने झंडे गाड़ दिया। महाराष्ट्र के अंदर 4 अरकान असेंबली हमारे मुंतखब होकर आए, एक रुकने पार्लियामेंट औरंगाबाद से है। बिहार के अंदर 5 अरकान असेंबली मुंतखब होकर आए। आज एक पार्लियामेंट का मुकाबला हमारे किशनगंज से अख्तर अली ईमान लड़ रहे हैं। आज हमारे सैकड़ों कॉर्पोरेटर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर है। तो जब कभी आपने ऑर्डर दिया, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आपको ताकतवर बनाया, आपके अंदर हौसला और हिम्मत पैदा किया। सालार मोहतरम हमेशा कहा करते थे कि डर और खौफ, हालात से डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, मुनज़्ज़म और मुस्तहकम रहो, मरकज सियासी से वाबस्ता रहो। हुकूमतें आई, जेलों में डाली गई, मुकदमा डाले गए, यही मीर जुल्फ़िकार सालार को गाड़ी में लेकर फिरा करते थे कि जुल्फ़िकार साहब, हालात से डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे हाथ दराज है, हुकूमत के गिरेबानों से खेलेंगे, लेकिन हम अपने दामन के तार बेचने के लिए तैयार नहीं। ये बात सालार मिल्लत ने कहकर इन लोगों को तैयार किया। आज इनको परेशानी यही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी से डरती और घबराती नहीं है, हर वक्त ऐवान में, मैदान में और दैरान में एक ही बात करती है। उसकी बात यही है कि हम हक के लिए आवाज उठाते हैं और जुल्म के खिलाफ हम लड़ते हैं। कई लोग आए और कई लोग चले गए, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को खत्म नहीं करे। अब ये मोहतरमा आ रही हैं, अब इनके ताल्लुक से क्या कहूं। एक लड़के ने एक लड़की से कहा कि गैरों में कहां दम था, मुझे अपनों ने लूटा है, मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। तो लड़की बोली, अरे बेवकूफ, तू वो किश्ती लेके वहां गया क्यों जहां पानी कम था। अब ये मोहतरमा चाय मीनार और कोशा महल में फिर रही हैं, ये जुल्फ़िकार साहब का हल्का है, तुम तीर कमान में लगा के चला रही, अगर मामू बगैर कमान के तीर चला दिए तो तुम परेशानी में आ जाएंगे। जुल्फ़िकार साहब वो शख्सियत है, वो शख्सियत जुल्फ़िकार साहब वो शख्सियत है जो 2 बकरियों और 2 शेरनियों को एक तालाब पे पानी पिलाते। तुम सोच लो तुम्हारा क्या होगा। तुम्हारे लिए सिर्फ इतना कहूंगा कि कांच का बदन लेकर फतरों की बस्ती में तुम किधर चले आए दिलजलों की बस्ती में। खंजरों की झनकारें लोरियां सुनाती है, हमने घर बना लिया है कातिलों की बस्ती में। हम डरने और घबराने वाले नहीं हैं। बहरहाल 13 मई को आपको अपने हक के राय दही का इस्तेमाल करना है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को भारी अक्सरियत से कामयाब करना है, ताकि आने वाले हालात के अंदर पार्लियामेंट में सदर मजलिस तमाम हालात का मुकाबला करे और फिरका परस्तों का मुंह तोड़ जवाब दे सके। शुक्रिया, खुदा हाफिज। अभी आपने थोड़ी रिकॉर्डिंग है, थोड़ा लाइव है। आइए हमें मजलिस की सरगर्म कारकुन मोहतरमा
अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, जहां पर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर टिकटिंग, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के साथ साथ वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के अलावा दीगर कई सारी बेहतरीन सहूलियात भी यहां पर दस्तयाब रहेगी। मज़ीद तफसीलात के लिए दिए गए इस नंबर पर प्रोपराइटर मोहम्मद रियाज अहमद से रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9700358014 या फिर 9182535378 या फिर सीधे चले आए अल रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। आपका इत्मीनान ही हमारी कामयाबी।